दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नए नियम में जीसस क्राइस्ट ने काफी दृष्टांत जो लिखा है वो आज भी लागू होता है। सिर्फ आत्मिक विकास के लिए ही नहीं, हेवनली सीक्रेट्स भी उसके अंदर समा हुआ है। ठीक है, ये एक तरफ। ओल्ड टेस्टमेंट्स में भी बहुत से दृष्टांत है। आज हम उसी से एक मुख्य दृष्टांत को देखने वाले हैं। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। न्यू टेस्टमेंट में हमारे दर्शक बहुत सारे लोग यूट्यूब और टीवी में देखकर कहे कि इस दृष्टांत को हमने देखा, लेकिन इस दृष्टिकोण से हमने नहीं देखा, ऐसा कहकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसे न्यू टेस्टमेंट में बहुत डेप्थ की विषय है, ऐसा क्राइस्ट ने लिखा है। ओल्ड टेस्टमेंट को हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें जो पैराबल्स है उसे हम डीपली स्टडी नहीं कर रहे हैं। आज हम एक डिफरेंट पैराबल को देखेंगे। ओल्ड टेस्टमेंट में जो पैराबल है, खास कहा जाए तो यहेजकेल एक बहुत बड़ा एक प्रॉफिट है। इस पैराबल में जाने से पहले ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ही रिवील कर रहे हैं। न्यू टेस्टमेंट में जीसस क्राइस्ट बताकर लिखा हुआ एक दृष्टांत है, पर यहां पर खुद परमेश्वर सही तरह प्रॉफिट्स को रिवील करने के विषय को हम देख रहे हैं। इसलिए प्रभु को हमें कुछ संदेश देना है, इसलिए वो कुछ पैराबल्स कह रहे हैं। उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, अगर हम भजन संहिता की किताब से देखें तो ये कहता है, मैं उनसे दृष्टांतों में बात करूंगा। ये भजन संहिता में कहाँ है? साम्स में ही। साम्स में। इसका कारण क्या है पूछे तो परमेश्वर अपने लोगों से किसी विषय के बारे में बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसके लोग उसे खोज कर निकाले, उस विषय को ढूंढ कर निकाले। जी हाँ, इसलिए चलिए सरल शब्दों में कहता हूँ, यदि हम कुछ मुफ्त में देते हैं तो उसके बारे में कोई वैल्यू नहीं देते हैं। यही तो एक छोटी बात है। यहाँ पैसों का मूल्य नहीं, यहाँ पर दिलचस्पी का मूल्य है। स्पिरिचुअल जो खोज। जी हाँ, हम कितना खोजते हैं वो देखते हैं। हम उसे खोजने लगे, इसलिए दृष्टांतों में बात करते हैं। और उसी समय अगर ये आपको दिया गया है तो इसका मतलब ये है आप उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, यही अर्थ है। इसलिए जो दृष्टांत आपको दिए उसे आप समझ सकते हैं। बाजू वाला व्यक्ति एक कहानी के रूप में उसे देखता है। कई बार हम उसे एक घटना या ये कहानी एक परिस्थिति के रूप में वहां पर देखते हैं। मैंने भी शुरू में इसी तरह से अध्ययन किया। वो उन लोगों से ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ मत्ती 13 के पीछे भेद है। जब ये बताया गया तब मैंने इसका अध्ययन करना शुरू किया। ये क्या है, इसलिए मैंने इसका अध्ययन किया। पुराने नियम में देखिए, समय समय पर हम कहते हैं, यहाँ बाइबल में देखिए बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन्हें बहुत कम आंका गया है। हमने ही इन्हें इस तरह अलग किया है, यानी बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता इस तरह कहते हैं। भविष्यवक्ता में बड़े और छोटे नहीं हैं, सभी बड़े भविष्यवक्ता हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जैसे कि योएल में तो केवल 2 या 3 ही अध्याय हैं, लेकिन अभी भी 2000 साल के बाद भी ये किताब इतनी मूल्यवान है। ये इस तरह की किताब है। कई बार दुख की बात यह है कि हम पुराने नियम के वचनों को केवल प्रतिज्ञा के वचन के रूप में उपयोग करते हैं। और जैसे यहेजकेल की बात है, वहां से यूहन्ना तक, यानी यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य तक, पैटमोस आइलैंड हम कुछ बातों को यहाँ पर देखेंगे। अब उसमें और यूहन्ना में बहुत सी समानताएं हैं। यूहन्ना को बंदी बनाकर पतमोस के टापू पर ले जाया गया। यहेजकेल को बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाया गया। जब यूहन्ना को वहां पर बंदी बनाया गया तो वो तो यीशु का चेला था। यानी उस नजरिए से देखे तो वो मछुआरा नहीं, वो तो प्रेरित था। उसे बंदी बनाया गया। ये बहुमूल्य परिवार था। जब इन लोगों को नबूकदनेस्सर लेकर चला गया, दानियल 1 में इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। दानियल 1 में यानी नबूकदनेस्सर जितने भी लोगों को लेकर गया वो मूल्यवान लोग थे। ये कहता है बिना मूल्य के लोगों को उसने छोड़ दिया। जो मूल्यवान थे उन्हें ले गया, यानी जो पढ़े लिखे थे, राजघराने के थे, रूपवान थे, बुद्धिमान थे, ऐसे लोगों को वो लेकर गया। जब वो लेके गया तो पहली बैच में यहेजकेल को ले गया। तो ये समय काल यानी भविष्यवाणी का समय काल देखे तो ईसा पूर्व 590 से ईसा पूर्व 570 तक, यानी देखिए इसे हम ईस्वी सन पूर्व भी कहते हैं, कहिए 593 से 570 तक ये समय काल था। पुराने नियम में ये तो इस तरह से उल्टा होता है। तो उस समय काल के उस भविष्यवक्ता के ऊपर में परमेश्वर ने क्या क्या प्रकट किया देखे तो लोग यहेजकेल की किताब को इस तरह से पढ़ते हैं। ओवरऑल कहते हैं 3-4 अध्याय तक तो अलग काम है, फिर 5वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक यानी इस्राएली लोगों के पापों के बारे में बताया गया है।
अध्याय 25 से 33 तक विनाश के बारे में, वो क्या करेंगे कैसे करेंगे बताया है। फिर अध्याय 33 से 42 तक पुनर्गठन के बारे में बताया गया। देखिए इस तरह बहुत सी जानकारी दी गई है। इसमें खास करके जब मैं पढ़ता हूं यहेजकेल की किताब पर हम अलग से बात कर सकते हैं, इतनी जानकारी इसमें है। इसमें वो कैसे वापस लाए जाएंगे, पुनर्गठित होंगे, 1948 में ये हुआ। अध्याय 37 में बताया है आते ही उन्हें बड़े युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तीसरे विश्व युद्ध के बारे में कह रहा है। यह 38 और 39 अध्याय में है। ये खत्म होने के बाद में तीसरे भवन को बनाना अध्याय 40 में है। तीसरे भवन को बनाने के बारे में अध्याय 44 तक बताया। पूरा बनाने के बाद उसके बाद में तानाशाह आएगा, उनके विरुद्ध में काम करेगा। यीशु ने यह बताया, ये अध्याय 44 में है। अध्याय 44 से अध्याय 48 तक फिर से प्रभु कैसे आशीष देंगे बताया है। ये सब टाइमलाइन में है। तो तकरीबन एक ग्लोबल हिस्ट्री ही है, टिल करंट इवेंट्स तक ही नहीं है। हमें फ्यूचरिस्टिकली यहेजकेल की किताब में है। इसे हम सही दृष्टिकोण से नहीं पढ़ रहे, हम बहुत लाइटली से पढ़ते हैं, बट कितना ये फ्यूचरिस्टिक है अब आपके कहने पर मुझे समझ में आ रहा है अभी। देखिए इस क्रम से हम इन अध्यायों को पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर हैं। वचन 37 में जब परमेश्वर ने बताया, ये ऐसा लग रहा है कि एक एक करके समझा रहे हैं। ऐसे एक एक शब्द बताए हैं। आज के जो देश हैं उनके बारे में, उन देशों के नाम बताए। मैं इस बात से हैरान हो जाता हूं, कुस्रू राजा के आने के 175 साल पहले यशायाह ने यह बताया था, कुस्रू आने वाला, ऐसे कहा। उस समय कुस्रू का जन्म नहीं हुआ था। इस तरह यहेजकेल में आज के देशों के नाम बताए गए हैं। इन देशों में बड़ा युद्ध होगा। उस समय इन देशों का नाम ही नहीं था। देखिए इसके महत्व को हमने सच में इसके महत्व को हमने खो दिया है। आज हम एजेकियल में उस पैराबल में दृष्टांत और रहस्य शीर्षक के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा न्यू टेस्टमेंट में हमने बहुत सारे विषय भी देखे हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में एजेकियल में मुख्य रूप से ये जो 17 चैप्टर है, ये एक अलग दृष्टांत लग रहा है। अब इस 17 चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। एक और एंगल से कुछ ड्रीम्स को प्रभु बताते हैं। अब डैनियल को भी बताते हैं, बट ड्रीम्स और दृष्टांत में क्या फर्क है, ये पूछना चाहता हूँ बिफोर यू गो इनटू द सब्जेक्ट। देखिए सपनों में और दर्शन में क्या फर्क है। ड्रीम्स और विजन में, सपने और दर्शन के फर्क को हम समझ जाए तो फिर हम दृष्टांत को भी समझ पाएंगे। तो सपना या दर्शन ऐसा एक इस तरह से समझ गए तो ये भी समझ आसान हो जाएगा। जी ऐसा ही कुछ। इन दोनों में जिस भाषा का उपयोग किया गया है वो है दृष्टांत। ओके। जैसे कि हर एक की भाषा होती है, भविष्यवाणी की भी भाषा होती है। देखिए उस भाषा में जो मोड उपयोग किया जाता है, जो मीडिया है, वो तो स्वप्न है और दर्शन भी है। ये उस व्यक्ति के आत्मिक स्तर पर आधारित होता है। स्वप्न जो है वो सभी देखते हैं। नबूकदनेस्सर ने देखा, फिरौन ने देखा, दानियल ने देखा और यूसुफ ने पुराने नियम में उसने देखा। उनको भी आएगा, हमें भी आएगा, हम भी देखते हैं। बहुत सी बातों के कारण भी हम स्वप्न देखते हैं। ज्यादा चिंता करेंगे तो स्वप्न देखेंगे, बाइबल कहती है। तो देखिए ये तो आत्मिक स्तर का एक लेवल है। इसका अगला लेवल है दर्शन। वो सभी नहीं देखते हैं। हम परमेश्वर के कितने करीब हैं इसके आधार पर हम दर्शन देखते हैं। हम प्रभु के जितने पास जाते हैं ये अगला कदम है। ये जो विजन है यानी दर्शन, ये इस पर आधारित होता है कि परमेश्वर कैसे बात करेंगे। उसमें परमेश्वर हमसे दृष्टांत के द्वारा बात कर सकते हैं। इसमें टोन भी है। जी टोन होती है, दृष्टांत के द्वारा बात करते हैं। पैराबल जैसे। जी हाँ, दृष्टांत के द्वारा बात करते हैं। उसमें आपने क्या देखा, कितना समझा है, इस तरह पूछा जा सकता है। तो दूसरे दृष्टांत के जैसे नहीं होते। देखिए उदाहरण के लिए आमोस की किताब में देखे तो आग उतराई, नाश करने लगी। ये दृष्टांत नहीं, ये सीधा हो गया। जब भविष्यवक्ता पूछता है परमेश्वर ऐसा हो रहा है कि इस्राएली लोगों के साथ में ऐसा होगा, ये स्वयं परमेश्वर उसे बताते हैं। ये तो डायरेक्ट व्यू है। तो देखिए दृष्टांत अलग हैं, ये अलग हैं। ये दृष्टांत तो दर्शन में आ सकते हैं, स्वप्न में भी आ सकते हैं। नबूकदनेस्सर को स्वप्न में आया था, उसने दृष्टांत पाया। क्या पाया, हमने इसके बारे में पहली चर्चा की। ये उसका एक्सप्लेनेशन उन्हें समझ में नहीं, उसके अर्थ को नहीं समझ पाया। देखिए हर समय प्रभु किसी से भी दृष्टांत में बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो चाबी है परमेश्वर ने वो चेलों को दी और उसने ये भविष्यवक्ताओं को भी दी है। तो वो की ही विषय है, चाबी ही मुख्य बात है। देखिए यहाँ पर नबूकदनेस्सर कह रहा था, उस स्वप्न ने मेरे सिर में बड़ा दर्द उत्पन्न कर दिया। हाँ, सर फटने जैसा। जी हाँ, यहाँ देखिए नबूकदनेस्सर ने जो कहा वो मुझे बहुत पसंद है। स्वप्न भी बताओ और स्वप्न का अर्थ भी बताओ। देखिए इस तरह का सवाल किसी राजा ने नहीं पूछा था। उसके लोगों ने उसके पास जाकर कहा, राजा तुमने जो कहा वो सही है, स्वप्न बताए तो हम उसका अर्थ बता सकते हैं, लेकिन आपने तो स्वप्न बताया ही नहीं। राजा ने कहा, तुम लोग मुझे अपनी मर्जी से कुछ बताओगे।
मैं तुम्हें स्वप्न नहीं बताऊंगा। वो तो उसे भूल गया था। उसके बाद में उसने ये कहा, यानी परमेश्वर ने कि उसका स्वप्न भुला दिया, इसका कारण है डिस्टर्ब हो गया ना। जी हाँ, कारण क्या था? यदि ये स्वप्न बता देता, उसे बता देता, तो हर कोई अलग अर्थ बता सकता था। जी हाँ, कहानी बनाने के ना, कहानी फेर देती और दानियल जो कहता वो 10 में से 1 होता। बिल्कुल। परमेश्वर ने ये देखा कि जो स्वप्न था, जैसे वो कहते हैं, यहां तक की बात तो बता दी लेकिन आगे और कुछ नहीं बताएंगे। वो जो नाम है बिल्कुल मेरे मुंह पर है लेकिन याद नहीं आ रहा है। इस तरह से स्वप्न देखने के बाद स्वप्न को समझ पाया पर बता नहीं पा रहा था। तो ये दानियल की विशेषता है। तो इसी तरह से परमेश्वर के जन को परमेश्वर इस तरह से बताते हैं, तो उससे जो बाहर आता है वो, तो हम प्रभु के जितना करीब वॉक करते हैं उस हद तक ये दर्शन है, पैराबल है, ड्रीम है, वो हमारे ऊपर है, हमारे हाथों में है। हमें जाकर इसे लेना है, उसके करीब जाकर हमें ही उसे लेना है। दूर से ले लेने में और पास आकर लेने में देखिए बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं हमेशा कहता हूँ जो प्रभु ने बताया वो मैं कहता हूँ। अगर आप दूर से रोटी ले लेते तो उसे आप भोजन कहेंगे, पर प्रभु के साथ बैठकर खाएंगे तो वो प्रभु भोज है। दोनों भी रोटी है, दोनों यीशु ने तोड़ के दी है, दोनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तो इसमें फर्क क्या है? लेकिन जो उन्हें दिया गया था वो खाने के लिए भोजन था, लेकिन इन्हें जो दिया गया था ये तो उसकी देह थी। तो हम प्रभु के जितने करीब जाएंगे उतना ज्यादा हम उसकी ओर से ये बातें पाएंगे। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना होगा? 17 में यहाँ पर देखिए, एक तरह से ये दृष्टांत जो परमेश्वर ने कहा है, मैं उनसे पहली और दृष्टांत में बात करूंगा। इस तरह से कहा, वचन 2 में उसने कहा, अध्याय 17 वचन 2 में उसने कहा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से ये पहली और दृष्टांत कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है। यानी ये पहली है, साफ और स्पष्ट कहा है दृष्टांतों में ये कहे। वो भी कह रहे हैं कि मैं दृष्टांत को ही कह रहे हैं, दृष्टांत में कहे, क्योंकि एक और बड़ा विषय है, पुराने नियम में कोई भी दृष्टांत में ये क्यों कहा गया नहीं जानता था। वो इसका अर्थ मांगते थे। यानी दानियल को एक दृष्टांत दिया गया, वो जाकर उसका अर्थ मांगता है। ये दृष्टांत में क्यों कहा गया है, इसका उत्तर यीशु ने दिया है। मैंने क्यों दृष्टांत में कहा है, इसका कारण क्या है, यीशु ने मत्ती 13 में बताया है। तो देखिए, शुरू से ही दृष्टांतों में बोलना ये परमेश्वर की भाषा है, ये परमेश्वर का बात करने का मोड है, वो ऐसे बात करते हैं। तो ये शुरू का दृष्टांत है। अभी इसे ओवरऑल रूप में यहाँ पर देखते हैं। किसी पेड़ की डाली को लेकर उसे कहीं पर लगाया गया, यानी उसे रौंपा गया, इस तरह से यहाँ पर ये बताता है। बाद में इसका अर्थ बताया गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब इसराइलियों में से एक राजा को लिया गया और उसे वहां पर सभी के लिए रखा गया है, और फिर अंत में वो फिरौन के पास में गया और कहा मैंने ये जो किया उसके कारण ये हुआ, और उसे किस तरह से दंड दिया गया, इसके बारे में ओवरऑल यहाँ पर बताया गया है। यदि आप पूछे कि इसमें से हमें क्या समझना चाहिए, तो इस्राएल की संतान से क्या कहा गया, उसके पहले देखिए इस्राएल से क्या कहा हमें, यानी चर्च से प्रभु ने कुछ कहा है। उन्हें फसह का मेमना दिया गया था, उन्हें व्यवस्था को मानना था। मेमना यानी यीशु मसीह मारे गए हमारे लिए। उसी तरह उनके लिए सोने की 60 दीवटें थी, हमारे लिए यहाँ 7 दीवट हैं। इसी तरह से हर एक के पीछे हमारे लिए एक विषय दिया है। वहाँ 12 रोटियां थी, यहाँ पर हमारे लिए 12 प्रेरित थे। इसलिए हर एक बात के पीछे परमेश्वर ने हमें स्मरण रखते हुए ये सारी बातें कही हुई हैं। हमारे लिए यहाँ पर क्या है, अगर आप इस तरह से पूछते हैं तो यहाँ फुनगी नोचली कहाँ है ना, ऊपर की टहनी को तोड़ लिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया, कहता है। मैं पढ़ रहा हूँ वचन 4 और 5। उसने देश का कुछ बीज लेकर उस एक उपजाऊ खेत में बोया, उसे बहुत जल से भरे स्थान में मजनू के समान लगाया। यहाँ पर थोड़ा आत्मिक रीति से सोचना होगा। वो क्या है, परमेश्वर ने हमें लेकर हमें यीशु मसीह को रखा है। डाली फूट निकली, ये प्रभु को दर्शाती है यशायाह 11 में। इसी तरह राजाओं को दर्शाने के लिए प्रभु ने डाली शब्द का उपयोग किया है, यानी यीशु मसीह को हमारे मध्य में रखकर हमें आशीष देने के बाद हम बड़े वृक्ष के जैसे हो गए। देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, जहाँ पर भरपूर पानी है उस जगह पर उसे लगाया गया। जल तो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, वो नदी जैसे बहते हैं, ऐसे कहा गया है। यानी पवित्र आत्मा की मदद से यहाँ पर हमें रौंपा गया है। लेकिन यहाँ पर सच में क्या हुआ ये पूछे तो वो कर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई और उसकी जड़ उसके नीचे फैल गई। इस प्रकार वो अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी। देखिए, बहुत अच्छी तरह से बढ़ने के बाद में ये क्या करता है, ये जो है ये दूसरों के साथ में जुड़कर उन्हीं की तरह सारे काम करने लग जाता है। इस आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करते हैं, उसकी जो इच्छा है 100% पूरी की जाए आप और मेरे द्वारा। यही तो ये सवाल है। परमेश्वर ने यहाँ एक दर्शन रखा है, परमेश्वर का ये व्यू है, और इसलिए तो लाकर वो हमें रौंपते हैं। वहां पर हमें फलवंत होना है, वहां पर हमें निश्चय कुछ काम करने होंगे।
लेकिन देखिए यहाँ पर अक्सर क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर ये बताता है, उसके राजा और अन्य प्रधानों को लेकर अपने यहाँ बेबीलोन में पहुंचाया। राजा क्या करता है, वो उसे फिरौन के पास लेकर आता है, उसके साथ में अलायंस होता है। अगर आज हम आत्मिक रीति से इसे देखें तो कई बार परमेश्वर जो है वो हमें बहुत ही आशीषों से भरे हुए मार्ग पर ले जाते हैं। जैसे कि आपके लिए मीडिया है, मेरे लिए सेवकाई है, दोनों जब मिलकर इसे करते हैं तो हमें एक जगह पहुंचाते हैं। हम दोनों के सेवकाई में अपने अपने भाग हैं। आप मीडिया के साइड में हैं, मैं इसे इस तरह से कर रहा हूं। जब हम इसे कर देते हैं, हम दोनों के लिए, देखिए हमारा उदाहरण देना बहुत ही आसान होगा। तो देखिए क्या होता है, हमें डाइवर्ट करने के लिए कुछ काम होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, हाल ही में मेरे दोस्त ने कहा उनकी अपनी रबर फैक्ट्री है, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। देखा जाए तो रबर फैक्ट्री उनके लिए नई बात थी, ये उनका पारिवारिक बिजनेस नहीं था। उन्होंने इसे शुरू किया, सब कुछ करने के बाद सब अच्छा चल रहा था। बीच में किसी ने आकर क्या कहा, यहाँ निवेश करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक और बिजनेस के बारे में कहा जिससे इनका संबंध नहीं था। वो बिजनेस शुरू करो। वो बिजनेस शुरू करेंगे तो 1 के 100, 1 के 4, 1 से 5 ऐसे बना पाएंगे, ऐसे कहा। ये उसमें निवेश कर सकते थे, इसे लेकर वो कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने तुम्हें यहाँ पर आशीष दी है, मैं तुम्हें और आशीष दूंगा। तुम्हें इस आशीष से बाहर निकालने के लिए ही ये अलायंस यहाँ पर हो रही है। ये उसने महसूस किया। उसने खुद मुझे बताया कि मैंने इसे महसूस किया। उसने ये कहा, नहीं, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। जो भी मेरे पास है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, और इससे भी बढ़कर अगर परमेश्वर मुझे देना चाहते हैं तो फिर वो देंगे। हमें और संसार के लोगों में यही होना चाहिए, यहीं पर क्लैरिटी चाहिए। उन्होंने जो बताया था वो बड़ा बिजनेस था, अट्रैक्टिव होगा, कॉन्ट्रैक्टर जैसे, यानी अगले लेवल पर जाने के जैसे था, उसे बढ़ा सकते थे। लेकिन परमेश्वर के संतानों के लिए, देखिए दूसरों के लिए सफलता होगी। वो ये भी कहते हैं कि उनके पास कोई दर्शन नहीं है, बड़ा दर्शन, संसार का दर्शन हमें होना है, हमें हर दिशा में बढ़ते जाना चाहिए। वो सब ठीक है, उन्हें छोटा नहीं कह रहा हूँ। प्रभु के संतानों के लिए उसके पास एक योजना है, और परमेश्वर के संतानों का जो अलायंस है वो ऐसे ही होना चाहिए। हमारा अलायंस परमेश्वर से ही है। क्यों, अगर ऐसे पूछे तो परमेश्वर को शुरू से ही अंत पता है। हम आरंभ को जानते हैं, हमें अंत के बारे में कुछ भी पता नहीं, अगला स्टेप ही पता नहीं, अगला कदम पता नहीं। जब हम जाकर फिरौन के साथ में लिंक करते हैं, क्योंकि वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। देखिए राजा के बारे में कहा गया, फिरौन के पास किसी को न भेजना। यहाँ पर कहता है फिरौन के पास किसी को न भेजना। फिरौन के पास बहुत से रथ हैं, यानी उन दिनों में जो इजिप्शियंस चैरियट्स थे बहुत बड़े होते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम उनके पास नहीं जाना, कारण ये है कि तुम नाश हो जाओगे। कई बार वो तो उनके साथ अच्छा व्यापार करते हैं, वो हमसे क्यों कहते हैं, ताकि हम उनके साथ बिजनेस में जुड़ जाएं। लेकिन हम तो उनसे बिल्कुल अलग हैं, हमारी ट्रैक और उनकी ट्रैक अलग है। और सिर्फ वही नहीं, हम वापस प्रभु को ही ब्लेम करेंगे, वो तो और भी खराब है। क्या है, हम अलग ट्रैक पर चले जाते हैं। शुरू करते समय प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते, अंत में सोचते मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे बचपन से ही मैंने तुम्हें एक खास फील्ड के लिए तैयार किया है, उसी लिए मैंने तुम्हें आकार दिया। तो देखिए इस जगह के लिए ही मैं हमेशा कहता हूं, ये एक जाल जैसे है। देखिए इस जाल से हम बच निकले, अगर इस पर हम जयवंत हो जाए तो फिर हम अगली आशीष में चले जाएंगे। तो उस तरह का विषय ही यहाँ पर वो कह रहा है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया है, तुम्हें रौंपा है और तुम्हें स्थापित किया है प्लान के साथ। तुम्हारे लिए मैंने बड़ी योजना बनाई। इसके बीच में तुमने क्या किया, तुमने ये किया। परमेश्वर ने देखा कि आपने उन सारी बातों को दूर कर दिया। जजमेंट किया जाएगा। कई बार देखिए हम लोग इस तरह से सोचते हैं, परमेश्वर तो केवल प्रेमी परमेश्वर है कहते हैं। हम उसके अनुग्रह के चेहरे को जानते हैं, वो निरंतर हम पर अनुग्रह करते हैं। इसी परमेश्वर का एक और पहलू है, उसके बारे में बारे में कोई भी सोचता भी नहीं। यीशु मसीह ने देखिए जब वहां पर कहा था कि उसके मुंह से करुणा और दया के शब्द प्रकट होते हैं। एक बार मैं इसे पढ़ रहा था, मैंने इसे पढ़ा कि हाँ यीशु मसीह तो निश्चय अनुग्रह के शब्द कहते हैं। मैंने कहा हमें भी निश्चय ऐसे ही बोलना चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे प्रोत्साहित कर रहा था कि इसको और आगे पढ़ते जाए। इस तरह से कहने के बाद में लूका में है ये, वहाँ उस समय जो विश्वासी आए उनसे बात करने लगे। इस तरह उसने बोलना शुरू किया। फिर उसके बाद में मारते चले गए।
तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि इसे पहाड़ के ऊपर लेकर जाएंगे और वहां पर उसे मार देंगे। उस एक्सट्रीम में चले गए। एक्सट्रीम चले गए। किन से देखिए, उसने 10 लोगों से ही वहां पर अनुग्रह के शब्दों में बातें की। यानी देखिए, उसके अनुग्रह से भरे हुए शब्द हैं और यहाँ पर उसके न्याय से भरे शब्द हैं। न्याय के बारे में वो कभी नहीं चाहते हैं कि उसे ऐसे निकाल दे। उसकी यही इच्छा है कि हम उसके न्याय में न पड़े, पर हिसाब मांगते हैं। वो लेखा मांगेंगे। चर्च के बारे में वो यही चाहते हैं कि तुम दूसरे मृत्यु में न जाओ, तुम उसमें न रहो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, समय समय पर हमें भटकाने के लिए यहाँ वहाँ जाल बिछाए गए हैं। जाल है, वो किसी न किसी को भेजेगा ही। उस जगह पर हम उसे सही रीति से दूर कर दे तो काफी है। ध्यान भटकाने वाली बातों को अगर हम इस तरह से दूर कर दे, यह वचन कहता है। अब देखिए, इस वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं। वो कहता है वो बढ़ती गई और हर जगह फैलती गई, यानी हर जगह पर वो इस तरह से फैल गई। इसलिए क्या वो फूले फलेगी, यानी क्या वो फूले फलेगी, क्या वो उसको जड़ से न उखाड़ेगा और उसके फलों को न झाड़ डालेगा कि वो अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाए। इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता न होगी, कहता है। देखिए, इसका क्या अर्थ है, यही कि इस्राएल के साथ कुछ करने के लिए बहुत बड़े व्यक्ति की जरूरत नहीं। यदि मैं ठान लूं तो वो एक दूसरे को ही नाश कर देंगे, वो अपने हाथों से दूर चले जाएंगे, यही अर्थ है। अब देखिए, इस्राएली लोगों के इतिहास को अगर आप देखें तो अलग अलग समय में, यहाँ तक कि राजा के राज्य करते समय उन्हें जेल में डाला गया और कई जगह पर तो उनके अपने ही लोगों ने उन्हें सबसे ज्यादा सताया था। राजा के पास जाने से बढ़कर वो 2-3 बार राजा के पास गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को ही ज्यादा हानि पहुंचाई है। अब यहाँ पर हमें जो बात समझनी है वो ये है, हमारे शत्रु बाहर नहीं हैं, वो तो हमारे साथ में ही हैं। हम हमेशा लोगों के बारे में कम कहते हैं कि उन्हें ये पसंद है, ये पसंद है। परमेश्वर कहते हैं यदि तुम भले हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जहां तक मैं सोचता हूं, अगर हम अपने आत्मिक जीवन में सही हैं, संघर्ष आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं, लेकिन असफलता नहीं मिलेगी। प्रभु वहां पर आशीष देते रहेंगे। पर यहां पर क्या हो रहा है, हम कई बार ऐसे काम करने लगते हैं जो हमें ही नाश करने लग जाते हैं, और यही तो हम यहाँ पर पूरी तरह देखते हैं। एक बात यहाँ पर देखिए, वचन 10 तक इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर उनके काम बता रहे हैं, तो ये सारे जो काम हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इतिहास में हम देखें तो ये रिपीट हो रहे हैं। 1948 से लेकर 2024 तक देखिए, यानी देखिए, इस्राएली लोग पूरे संसार में बहुत ही आशीषित ऐसा देश है, लेकिन यही जो आशीषित देश है, ये पिछले 75 साल में परमेश्वर के कितने करीब आए हैं, ये जरा सोचिए। देखिए, इन लोगों को, जिन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए था, उनके साथ में उन्होंने संबंध रखा। फिर अनचाही बातें यहाँ पर तो होती हैं। जब ऐसा होगा तो इस समय वो अपने देश से निकाले नहीं जाएंगे, लेकिन वो बड़े संकट में फंस जाएंगे। वो देश तो बना रहेगा, लेकिन जो उन्होंने अपेक्षा नहीं की उस संकट में होंगे। अब जो हो रहा है, इसके बारे में सवाल नहीं, इस युद्ध के बारे में नहीं है। इसके बारे में एक और बात क्या बताई गई, एक और एंगल से इसके बारे में क्या बताया है। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, कलीसिया चली जाएगी, तो फिर 7 साल का क्लेश काल होगा। वो क्यों क्लेश काल का अनुभव करेंगे, इसके पीछे एक कारण है। देखिए, कई बार विश्वासियों ने संदेश में ये बताया है, यहूदियों ने यीशु मसीह को इतना मारा था और उसी के कारण वो इन सारी बातों का अनुभव कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु ने स्पष्ट कहा है, यानी क्रूस पे रहते हुए कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, इस तरह से कहा, और इसलिए उन पर उसका दंड नहीं आया। अब वो जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, इसके पहले जो उन्होंने किया था उसके परिणाम भुगत लिए। 1850 साल तक अनुभव करके यहाँ पर आए हैं। अब वो 75 साल से जो कर रहे हैं, इसके लिए दंड उनके ऊपर आएगा, जब तक कि वो क्षमा न मांग लें। उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, और इसलिए निश्चय ही उनके ऊपर में न्याय तो आएगा ही। जब वो आएगा तो उनके ऊपर ये सब जो है बड़े रूप में आएगा। इस तरह वो अपने ऊपर ही श्राप लाएंगे, फिर से वो रौंपे जाएंगे। इस तरह से कहता है, तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझे यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया है। इस तरह से अंतिम वचन कहता है, मुझ यहोवा ने ही ये कहा और वैसा ही कर भी दिया, कहता है। तो फिर से यहाँ पर क्या किया जाएगा, वापस लाए जाएंगे। यानी देखिए, उन्हें वहां पर फिर से वापस लाया जाएगा, उन्हें उसी जगह पर रखा जाएगा। यहाँ पर ये व्यू है, लेकिन इसमें हमें क्या समझना होगा, हम चर्च को यहाँ क्या समझना होगा, वो ये है, मुझे आशीषित रखा गया, मैं अच्छा हूँ, सब कुछ अच्छा है, सत्य है, प्रभु आशीष देते हैं, लेकिन उन आशीषों की देखभाल करना तो हमारे हाथों में है।
जब हम उस जगह जाते हैं जो प्रभु ने मना किया है या किसी को अपना मित्र बनाते हैं, तो उसी वक्त ये जो न्याय यहाँ पर बताए गए हैं ये सब हमारे ऊपर आते हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? परमेश्वर सच्चे हैं, दयावंत हैं, वो करुणामय हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्षमा कर देंगे, क्षमा करेंगे कहते हैं। परमेश्वर क्षमा करते हैं। कहिए कि आपसे ये कांच टूट जाता है, ये जो ग्लास है, अब इसे क्या करते हैं, आप उसे फिर से जोड़ते हैं। सब कुछ किया, लेकिन इसके अंदर जो कमजोरी है वो तो हमेशा बनी रहेगी, निश्चय ही होगी। देखिए, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, कहिए कि दांत लगाने के लिए जाते हैं, सिरेमिक दांत लगाने जाते हैं, देखे तो ओरिजिनल जैसे ही है। देखिए, इन दिनों में AI टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है जो अपने आप ही इसे कर लेती हैं। चाहे कुछ भी क्यों न कर ले, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, वो वैसा नहीं होगा। इसी तरह से हमने जो कुछ भी किया उसके लिए परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। उद्धार पाने के बाद में मैं स्पष्ट कहता हूँ, उसके बाद अगर हम करें, यानी उस जगह जब आप परमेश्वर की योजना को छोड़ जाते हैं तो उसके लिए दाम चुकाना पड़ता है। वी हैव टू पे। जहाँ चुकाना न पड़े यही तो आशीष होती है, वो असली आशीष है। यहाँ पर परमेश्वर ने यही तो कहा है। तो आपका ये टोटल संदेश यही कहना चाहते हैं कि प्रभु के ट्रैक में अगर हम रहें तो हम बहुत ही उन्होंने हमें बहुत कुछ दिए। हमारा वॉक विद गॉड अगर सही रहा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मुझे इस विषय में लग रहा है। देखिए, बस एक ही बात है, जहाँ तक जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ। हमारे अंदर जो और बड़ा होने की इच्छा होती है, जिसे संसार सही कहता है, बड़े नहीं होना ये परमेश्वर नहीं कहते। राह देखो कि मैं तुम्हें बड़ा बनाऊं। हाँ, वो तो है ही। आगे बढ़ना है ये सोचना गलत नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली बढ़ना है जी, आत्मिक रीति से बढ़ना है। द किंगडम ऑफ गॉड, ऐसा दूसरा भी दे रहे हैं। सब कुछ देंगे। इसमें क्या है, संसार में भी वो हमें बड़ा करते हैं। संसार में परमेश्वर ने लोगों को कहाँ आशीष नहीं दी है ना, ब्लेस कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें बड़ा बनाऊंगा, सही समय आएगा तब तुम ऊंचे उठाए जाओगे। हम सोचते हैं कि ये अभी हो जाए, 40 की उम्र में सेटल हो जाऊं, 25 की उम्र में सेटल हो जाऊं। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें 70 दिया है, तो 70 तक क्या करना है, उन 70 के लिए मैंने एक योजना रखी है। ये 30 में होगी, 40 में होगी, 50 में होगी। हम सोचते हैं जो 50 में होना है वो 40 में हो जाए तो अच्छा है। मेरे साथ चल कर आओ, ऐसा कह रहे हैं। सही समय पर सब कुछ सही करने की सामर्थ्य उसमें है। कहाँ तक बढ़ना है ये हमारी समस्या है। बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। ओल्ड टेस्टमेंट में हमने जो देखा उसमें एक मुख्य पैराबल हम कह सकते हैं। इसमें एक और लेसन भी है। बाइबल जब आप पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, तो आप उसे जनरल एक नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं। और इसमें मुझे क्या मिलेगा, इस एंगल को आपने थोड़ा स्पिरिचुअली स्पष्ट किया। जी हाँ। तो हम हमेशा कुछ भी विषय को मुख्य रूप से आपने जो कहा मुझे याद है वो, और इसे सुनने में हम कितना मिस करते हैं, ये भी एजेकियल हो जाए, माइनर मेजर ऐसा कुछ नहीं, सब मुख्य है। उसके अलावा आप जब आमोस के बारे में कहते हैं, वो कितने मतलब बहुत से विषय को जब हम 2 चैप्टर हम ऐसे लाइटली ले लेते हैं, ऐसा न लेकर डीपली अंदर जाने के लिए ये एक बुनियाद बन गया। अगर हम हो सके तो प्रभु की अगर इच्छा हो तो लेटर ऑन इसके बारे में प्रभु ने हमें मौका दिया तो हम बात करेंगे जरूर। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में इसी तरह एक और दृष्टांत को हम देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, ये हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।